कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से 243 पदों पर निकली है सीधी भर्ती। इनमें से कुछ पदों के लिए आपको 8वीं पास और कुछ पदों के लिए 12वीं पास तथा कुछ पदों के लिए फार्मेसी और कुछ अन्य पदों के लिए कुछ स्पेशल अहर्ताएं मांगी गई हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा पद परफेक्ट है, यानी आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी प्रकार से जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा से विज्ञापन निकाली गई थी। ये जो विज्ञापन है बहुत पहले की निकाल गई थी, लेकिन अभी जो है इस पर भर्ती लेना स्टार्ट हो गया है। देखिए, इस विज्ञापन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन जो है दी गई है ना जी। इसमें देखिए सभी जो पद है उसके नाम दिए गए हैं, कितने पद निकाले गए हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसको जो है देखो, ये आपको ऑनलाइन, ठीक है जी, ऑनलाइन, ठीक है, कर्मचारी विशेष कर देखिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की वेबसाइट, ठीक है जी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म डालना है। ठीक है जी। देखिए, ये है आपका वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए पदों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, पद के बारे में आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं, है ना, सीधी भर्ती हैं। और इसके पद के नाम हैं फॉर्मा ग्रेड 2। ठीक है। इसके देखो कुल जो है 15 पद हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित का यहाँ पे पद दिए गए हैं, जिसमें मुक्त पद है, महिला पद है, भूतपूर्व सैनिक के पद हैं, दिव्यांग कैटेगरी के जो पद हैं वे सारे दिए गए हैं। तो आप लोग इनको आराम से देख लीजिएगा। ड्रेसर गेट 02, है ना, ड्रेसर जो मेन रहते हैं उनका भी कुल 3 पद है। ड्रेसर गेट 1 का 23 पद है। ग्रामीण स्वास्थ्य पुरुष संयोजक पुरुष का कुल 60 पद है। देखिए, सबसे ज़्यादा पद है इसी का है, जो पुरुष वर्ग के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक है, इसका जो है कुल 60 पद है ना। बहुत पद है यहाँ पे दिए गए हैं, है ना जी। तो अनारक्षित 16 पद हैं, है ना, और जो अनुसूचित जनजाति के 21 पद हैं, है ना। इसी प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 26 पद हैं, ये 26 पद हैं। भृत्य के 7 पद हैं कुल। वार्ड बॉय के 30 पद हैं। वार्ड आया के, यानी महिला है ना, जो महिला आया रहती हैं, उनके 41 पद हैं। स्वच्छक के 22 पद हैं। चौकीदार के 5 पद हैं। OPD अटेंडेंस के 7 पद हैं और कुक के 4 पद हैं। तो सभी की अहर्ताएँ हैं वो अलग अलग होंगी। चलिए वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। ये जो जॉब है जिला कोरबा से निकली हुई है, यानी ये जॉब है वो केवल और केवल कोरबा जिले वालों के लिए है। तो आप यदि कोरबा जिले से नहीं हैं, आपका निवास जो है, निवास यानी निवास प्रमाण पत्र जो बनता है वो कोरबा जिले का नहीं है, तो आप इस जॉब के लिए जो है एलिजिबल नहीं हैं, आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। विशेषकर देखिए, आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपके कोई भी दोस्त होंगे उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और ये जो जॉब का कहाँ से निकला है ना, वैकेंसी कहाँ से निकली है, तो कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर से ये जॉब जो है निकाली गई है। यानी कि इसी के वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। और आवेदन का देखिए, आवेदन जो है 21 मार्च से, है ना, 21 मार्च से सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो गई है ना। और इसका जो अंतिम डेट है वो है 10 अप्रैल 2022, है ना, रात्रि 12 बजे तक। तो आपको उस डेट को इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द आवेदन कर लेना है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए प्रवीण सूची कब जारी की जाएगी उसके बारे में बता दिया गया है कि 18 तारीख को ही प्रवीण सूची जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में आप लोग त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं 11 तारीख को, है ना। 11 से 13 तारीख तक जो अप्रैल में है आप लोग आवेदन की त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और अंतिम जो प्रवीण सूची जारी की जाएगी वो 27 तारीख तक आपकी जारी कर दी जाएगी। वेबसाइट आप लोग देख लीजिएगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है जी।
अब चलिए इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो फार्मासिस्ट ग्रेड है 02, उसमें आप लोग क्या होना है, उसमें आपकी अर्हताएँ जो होंगी वो होगी फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकृत औषधि निर्माण, फार्मेसी में डिप्लोमा, है ना जी, फार्मेसी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसलिंग में जीवित पंजीयन आपका, देखिए छत्तीसगढ़ का जो फार्मेसी होता है उसके जो काउंसलिंग में आपका पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है जी, तभी आप इस पद के लिए जो है एलिजिबल होंगे। उसके बाद में ड्रेसर है, ड्रेसर जो पद है उसके लिए जी देखिए आपको 12वीं पास होना होगा, ठीक है जी। आप यदि 12वीं पास हैं और वो भी विज्ञान विषय में ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना भी होगा आपको, और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसलिंग ड्रेसर के रूप में पंजीयन होना होगा आपको। तो यदि आप लोग ये कोर्स किए होंगे तो आपको पता ही होगा ये क्या हो रहा है, ये क्या बोला जा रहा है ना। और ड्रेसर जो 02 है इसके जो 29 पद हैं, है ना, तो इसमें भी आप लोग देखिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। देखिए ये सबसे कम जो डिग्री मांगी गई है, यानी कि सबसे कम क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास, इसमें और किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है ना। इसमें आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है जी। अब देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो पुरुष हैं इसके लिए आपको जीव विज्ञान के साथ उच्च स्तरीय माध्यमिक परीक्षा, यानी कि देखिए 12वीं में उत्तीर्ण होना होगा आपको। अब प्रशिक्षण केंद्र बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हो उत्तीर्ण होना होगा, है ना जी। बहुउद्देशीय जो कार्य प्रशिक्षण होता है उसमें 1 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना होगा, है ना। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत होना होगा, इसके लिए भी आपको पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, ठीक है जी। अब देखिए महिला के लिए, ये तो पुरुष के लिए था, अब महिलाओं के लिए भी सेम इसी प्रकार की ही है। इसमें कार्यकर्ता का 18 से 14 मार्च का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें 1 वर्षीय था, इसमें देखिए 18 से 24 माह का प्रशिक्षण दिया गया है, ठीक है जी। अब देखिए भृत्य, जो भृत्य हैं वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, स्वच्छक है, चौकीदार है और ओपीटी अटेंडेंस और कुक है, इनके लिए सभी के लिए देखिए 8वीं पास हैं तो आप लोग क्या हैं एलिजिबल होंगे, और कुछ हैं तो नहीं। देखिए इन सभी पदों के लिए तो आपके लिए देखिए सुनहरा मौका है ये, यदि आप 8वीं पास हैं और कोरबा जिले से भी हैं तो आपको इन सभी पदों में आप डाल सकते हैं, और किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, है ना। 8वीं पास है बस। तो भृत्य के चतुर्थ श्रेणी, है ना, वार्ड बॉय के लिए, वार्ड आया के लिए, स्वच्छक के लिए, चौकीदार के लिए, ओपीटी अटेंडेंस के लिए और कुक के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ठीक है जी। और कर ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए 8वीं पास ही मंगा है ना, कर लीजिएगा, क्या पता आपका जॉब यही लग जाएगा, है ना। इसके लिए जो नियम और शर्तें हैं, देखिए उम्र की सीमा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उम्र की सीमा कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आपकी उम्र आपको पता ही होगा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन देखिए अनुसूचित जाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष, है ना, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है ना, 10 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार से टोटल जो छूट है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, है ना जी, 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। और पीडब्ल्यूडी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी। देखिए तब भी ये जो छूट है 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी, यानी कि 45 वर्ष से अधिक आपकी छूट तो मिलेगी ही नहीं मिलेगी, चाहे आपको कितना भी वर्ष का छूट दिया जाएगा, है ना। और यदि आपको आपके विशेष कैटेगरी यानी कि विशेष जाति होने के वजह से आपको छूट मिल रही है तो आपको ज़रूरी है कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी डालना अनिवार्य होगा जब छूट आप लेंगे तब, है ना जी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि केवल और केवल कोरबा जिले के लोग ही इसके लिए पात्र होंगे, है ना। और दस्तावेज के सत्यापन के दौरान आयु संबंध छूट के लिए तत्संबंध प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सभी प्रकार के जो प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल दिखाने होंगे, है ना, किसी भी प्रकार के। और जो आपकी जन्म तिथि है वो 10वीं के अनुसार ही लिए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यदि आप लोग देखिए कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान यदि आपने छत्तीसगढ़ या फिर कहीं भी 6 माह तक लगातार सेवा दिए हैं तो आपको
कोरोना महामारी के दौरान यदि आपने सेवा दिया है हॉस्पिटल में तो आपको 10 अंक बोनस दिए जाएंगे। देखिए इसमें कुछ और आपको दिया गया है कि तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के चयन हेतु मेरिट जो लिस्ट है वो निम्नानुसार तैयार किया जाएगा। जो फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट है उसमें से काउंसलिंग जो परीक्षा होती है उसमें का 80% है ना, जो डिप्लोमा परीक्षा है उसमें का जो आपको जितने भी प्राप्तांक आपने प्राप्त किए हैं उसमें का 80%, यदि आपके पास में अनुभव है तो अनुभव के 10 अंक, है ना जी। और कोरोना के काल में यदि आपने छत्तीसगढ़ के शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त रहकर लगातार 6 महीने तक यदि आपने सेवा दिए हैं तो उसके लिए भी आपको 10 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, इसके अनुसार ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए ड्रेसर ग्रेड के लिए भी आपके जो है 12वीं में 40% अंक और ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल जो प्रशिक्षण परीक्षा है उसके 40% अंक और अनुभव के अनुसार 10 अंक, और यदि आपने काम किया है कोरोना काल में तो उसके भी 10 अंक आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो ड्रेसर ग्रेड 2 है उसमें जो 10वीं है उसके 80% अंक, देखिए इसमें स्पेशल है आपके लिए 80% अंक, यानी 10वीं में आपने मान लीजिए 90 जो प्रतिशत प्राप्त किया है तो 90% का 80%, ठीक है जी, आपका लिया जाएगा यहाँ से। ड्रेसर कार्य करने का अनुभव जो है वो 10 है ना, 10 अंक लिए जाएंगे, और कोरोना काल में आपने यदि काम किए हैं तो उसके भी 10 अंक आपके लिए जाएंगे। उसी प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए भी आपको देखिए 12वीं में आपके 80% अंक लिए जाएंगे वहाँ से, है ना। यदि आपने 50% अंक भी प्राप्त किए हैं तो 50% का 80% लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं, उसमें का केवल 80% अंक ही यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अनुभव के अनुसार पे 10 अंक लिया जाएगा, और कोरोना के काल में यदि आपने काम किया है तो उसके भी 10 अंक लिए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। महिलाओं के लिए भी सेम इसी प्रकार से हैं, 12वीं के 80% अंक और क्या बोलते हैं अनुभव के 10 अंक, और कोरोना काल में काम किए हैं उसके भी 10 अंक। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उसके लिए भी कक्षा 8वीं जो सारे जो पद हैं पीडब्ल्यूडी बोलता हूँ, जो चौकीदार के पद हैं और भृत्य के पद हैं, इन सभी जो बहुत सारे पद हैं ना जो चतुर्थ श्रेणी में बताया था। चलिए ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पद है चतुर्थ श्रेणी में, देख लेते हैं। भृत्य हैं, वार्ड बॉय है, वार्ड आया, चौकीदार और स्वच्छक और ओपीडी अटेंडेंट और कुक के जो पद हैं इन सभी के लिए आपको देखिए, है ना, इन सभी पदों के लिए आपको प्राइवेट सूची जो है 8वीं के अनुसार 8वीं के 80% अंक लिए जाएंगे। ये आपके कार्य के अनुभव 10 अंक लिए जाएंगे। यदि कोरोना काल में आपने काम किया है तो उसके भी 10 अंक लिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको चयन किया जाएगा। वेतन जो बैंड है आपका लेवल जो दिया गया है ना, जो आप लोग दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है सभी का, है ना जी। देख लेंगे किसका कौन से पद का कितना ग्रेड पे दिया गया है। तो देखिए समांकन होने पर तो ये आपको पता ही होगा, समांकन होता है तो जन्म तिथि के आधार पर वीरता सूची तैयार की जाती है ना जी। ये ग्रेड दिए गए हैं, यदि आपके अंक प्राप्त होते हैं तो उसमें से क्या बोलते हैं किस प्रकार से कौन से ग्रेड आपको दिया जाएगा। देखिए आवेदन का शुल्क है तो सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 350 रुपये है। पिछड़ा वर्ग के लिए ये 250 रुपये है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लोगों के लिए ये 200 रुपये हैं। विशेष पिछड़ी जाति, आप देखिए विशेष पिछड़ी जाति में कौन आती हैं, पहाड़ी, कोरवा और बिरहोर। ठीक है जी, ये जो 2 विशेष पिछड़ी जाति हैं इनके लिए केवल 50 रुपया दिया जाएगा, और ये जो शुल्क है वो वापसी योग्य नहीं होगा, यानी ये वापस नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। इसी प्रकार से जॉब रिलेटेड वीडियो तथा जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।